जिन की वीडियो फुटेज ली गई और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमरास की इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। 300 से ज़्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया, जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना ज़रूरी था क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फ़ोन जो है आईफोन, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और उस मोबाइल फ़ोन को कातिल ने, उस एक्यूज़्ड ने इस वजह से वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मज़ीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कॉन्टेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमारे मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज़ ये था कि मुल्ज़म को विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अरेस्ट किया जाए क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट जवाद, हमारे डीआईजी, उनकी टीम जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड कर रहे थे, साथ उनके सीआईए की टीम जो हमारे डीएसपी सीआईए सलमान शाह हैं और एसएसपी ऑपरेशन की जो ऑपरेशनल टीम, इन्होंने दिन रात एक किया और इन्होंने इंश्योर किया कि जो रेड कंडक्ट किए जाएं। इस चीज़ में हमने 11 रेड कंडक्ट किए, जिनमें से 3 रेड हमारे इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेड किए। 3 रेड हमने फैसलाबाद में किए, जिसमें से 1 रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया, हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज़ था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और वहाँ से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है और अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और ये मैट्रिक पास है। इसका ज़रिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन, जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी, जो आईफोन है, वो भी हमने बरामद कर लिया है और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसका क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल एक 17 ईयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, एक 17 ईयर्स की आवाज़ को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोज़ल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को, जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन।
पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के ज़रिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहाँ से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, डीआईजी इस्लामाबाद ने, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सीआईए, एसएसपी ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स ख़ास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की, और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों, बहनों, भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजल करम से 20 घंटे में पुलिस ने इस मुलज़म को पकड़ा। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है, उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतल्लिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुलज़म को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों, भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन, बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं, या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं, और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इनकरेज करना है।